हेलो दोस्तों, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जी लिम्बा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 22 सितंबर 2020 और 22 सितंबर 2020 से दोस्तों हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, महिला एवं बाल अपराध। और महिला एवं बाल अपराध के अंतर्गत हमने दोस्तों 5 पार्ट हमने देख लिए थे। आज का पार्ट है हमारा, वो है दोस्तों पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 क्या है दोस्तों? दहेज निषेध अधिनियम। आज हम देखेंगे कि दहेज निषेध अधिनियम क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या कानून कायदे रखे गए हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दहेज निषेध अधिनियम। इसमें दोस्तों कुछ प्रकार की धाराएं आएगी जिसका हमें अध्ययन करना है। तो दोस्तों देखते हैं धारा 4। धारा 4 क्या कहती है दोस्तों? दहेज की मांग का जुर्माना। क्या है? दहेज की मांग का जुर्माना। यानी यदि कोई व्यक्ति वधू या वर के माता पिता, यानी वो दोस्तों वो दोनों ही हो सकते हैं, वधू के माता पिता हो सकते हैं या वर के माता पिता हो सकते हैं, या अन्य रिश्तेदार या संरक्षक से दहेज की प्रत्यक्ष या परोक्ष की मांग करता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष मांग करता है, तो न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपये का जुर्माना देय होगा। यानी दोस्तों अगर कोई दहेज की मांग करता है, चाहे तो वो वधू पक्ष से हो चाहे तो वो वर पक्ष से हो, तो दोस्तों उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? उसको न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और उसके साथ साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना भी देय होगा। ये धारा 4 के अंतर्गत बोला गया है। तो दोस्तों हमें धारा 4 याद रखनी है। धारा 4 क्या है? दहेज की मांग का जुर्माना। नेक्स्ट धारा देखते हैं दोस्तों, धारा 4A। क्या है? धारा 4A। धारा 4A के अंतर्गत क्या दिया गया है? दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी। क्या है? दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी। यानी यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के प्रतिफल में किसी समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से अपनी संपत्ति या धन के अंश या किसी कारोबार में हिस्से का कोई प्रकाशन नहीं देगा। इसके लिए न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 15,000 तक का जुर्माना देय होगा। क्या है दोस्तों? अगर कोई व्यक्ति दहेज के विज्ञापन पर या दहेज के लिए विज्ञापन देता है, चाहे वो अखबार हो, पत्रिका हो, किसी भी माध्यम से, तो क्या होगा? उसको न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष और 15,000 रुपये का जुर्माना भी देय होगा। यानी कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री की विवाह के प्रतिफल में किसी समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से अपनी अगर संपत्ति या धन के अंश या किसी कारोबार में हिस्से का कोई प्रकाशन देता है, तो उसको क्या होगा दोस्तों? न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष और 15,000 रुपये का जुर्माना देय होगा। ये दोस्तों धारा 4A में बोला गया है। धारा 5 देखते हैं दोस्तों। धारा 5 क्या कहती है? दहेज लेने या देने का करार शून्य होगा। यानी दहेज लेना और देना, इसको कानूनी अपराध माना गया है। दोस्तों यहाँ से धारा से संबंधित ही क्वेश्चन बनेगा, तो हमें यहाँ से धारा ही याद रखनी है। और एक धारा यहाँ से दोस्तों अवश्य आएगी एग्जाम में। धारा 6 क्या कहती है दोस्तों? दहेज की संपत्ति का वारिस कौन होगा तथा दहेज की संपत्ति की वापसी किसके नाम होगी, ये धारा 6 में बताया गया है। ठीक है, यानी दहेज की संपत्ति का वारिस और दहेज की संपत्ति की वापसी ये किसके नाम होगी, किसको दी जाएगी, किस कंडीशन में दी जाएगी, ये सारा कुछ प्रोसेस धारा 6 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं धारा 6A। धारा 6A में क्या दिया हुआ है दोस्तों? यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता हो, तो क्या है कि यदि कोई
दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना हो तो कंडीशन क्या बनती है कि दहेज प्राप्त करने के 3 माह के बीच अंतरण, यानी अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस धन को या उस दहेज को धारण कर रहा है या उसको ले रहा है तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के बीच अंतरण, यानी उसको दहेज प्राप्त करने के 3 माह के बीच में उसको वापस लौटाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने के 1 वर्ष के भीतर अंतरण, यानी जब तक वो महिला नाबालिग है वहां से लेकर जब वो बालिग हो जाए उसके 1 वर्ष के भीतर उसको धन क्या है वापस लौटाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये धारा 6A में 2 कंडीशन बनती है, तो आप इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। धारा 6B क्या कहती है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति या उपव्यक्ति 6A के तहत दोषी पाया जाता है। धारा 6A क्या दिया हुआ है दोस्तों, 6A में यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है, यानी 6A के तहत दोषी पाया गया हो तो उसे न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष का कारावास व 5,000 से 10,000 रुपए के मध्य जुर्माना देय होगा। ये धारा 6B में बोला गया है। क्या दिया गया है दोस्तों धारा 6B में कि यदि कोई व्यक्ति या उपव्यक्ति धारा 6A के तहत दोषी पाया गया है तो उसको न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 5,000 से 10,000 रुपए के मध्य जुर्माना देना होगा। ये धारा 6B में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों धारा 6C यानी धारा 6C, यदि 6A के तहत स्त्री की मृत्यु हो गई हो तो दहेज की संपत्ति, यानी धारा 6A में दोस्तों आप लोगों को पता है क्या दिया हुआ है कि यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता हो, और 6C में क्या दिया हुआ है कि यदि 6A के तहत स्त्री की मृत्यु हो गई हो तो दहेज की संपत्ति संतान नहीं होने पर माता पिता या अभिभावक द्वारा अंतरण, यानी अगर स्त्री की मृत्यु हो गई है और स्त्री के कोई संतान नहीं है तो उस कंडीशन में जो दहेज की संपत्ति है वो उस स्त्री के माता पिता या किसी अभिभावक को दी जाएगी। ठीक है, और संतान होने पर संतान द्वारा ग्रहण की जाएगी। ये धारा 6C में दिया हुआ है। नेक्स्ट धारा देखते हैं धारा 8। धारा 8 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, दहेज के अपराधों में पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा लिया गया संज्ञान, यानी अगर कोई दहेज से संबंधित अपराध करता है, मतलब दहेज लेता है या देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पुलिस और न्यायालय द्वारा जो लिया गया संज्ञान है, जो लिया गया फैसला है, वो ही मान्य होगा। यानी पुलिस और न्यायालय, पुलिस जो है जो दोस्तों न्यायालय है वो पुलिस की रिपोर्ट का आधार पर ही आगे कदम उठाएगा। यह धारा 8 दहेज के अपराधों में पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा लिया गया संज्ञान। धारा 8A यानी 8A में क्या दिया हुआ है, घटना के 1 वर्ष के अंदर, कितना टाइम पीरियड है दोस्तों, 1 वर्ष के अंदर शिकायत होने पर न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट का आधार पर संज्ञान लिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला, उसके विरुद्ध ये दहेज संबंधी घटना हो रही है तो क्या करें कि अगर 1 वर्ष के अंदर अगर शिकायत हो रही है या शिकायत की जा रही है तो न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट का आधार पर संज्ञान लिया जाएगा। यानी पुलिस क्या करेगी, रिपोर्ट दर्ज करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही जो न्यायालय है वो अपना संज्ञान लेगा।
ये धारा 8A में दिया हुआ है। अब धारा है दोस्तों 8B। 8B में क्या दिया हुआ है देखते हैं। दहेज निषेध पदाधिकारियों की नियुक्ति, यानी दहेज संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। ठीक है, दहेज निषेध पदाधिकारियों की नियुक्ति। वर्तमान में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए दोस्तों हम घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भी पढ़ेंगे। तो वर्तमान में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारी ही दहेज निषेध अधिकारी है। यानी अभी हाल फिलहाल वर्तमान में जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए जो नियुक्त किए गए अधिकारी हैं वो ही दहेज निषेध अधिकारी माने गए हैं। महिला जहां रहती है शिकायत वहीं पर दर्ज हो सकती है। यानी दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि यहाँ की महिला या अपने क्षेत्र की महिलाएं कहीं अन्य स्थान पर रह रही हो और उस स्थान पर उसके विरुद्ध या मतलब वो अपनी कंडीशन दर्ज नहीं करा सकती पुलिस थाने में। तो ऐसा नहीं होता, वहां पर यानी उस जिस क्षेत्र में रहती है वहां पर भी वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। तो दोस्तों ये दिया हुआ है धारा 8B में। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमने 4, 5, 6 धाराएं पढ़ी है और यहाँ से दोस्तों धारा से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेगा, दहेज निषेध अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ से हमें धारा ध्यान से देखनी है, ध्यान से पढ़नी है। धारा से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने नया टॉपिक देखा, दहेज निषेध अधिनियम। अब कल देखेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे 5 छठों वीडियो को यानी 6 जो वीडियो हमने अपलोड कर दिए उसको जरूर देखें। और दोस्तों यहाँ से ये जो टॉपिक है 10 नंबर का टॉपिक ऐड किया गया है। दोस्तों हमने जो 10 नंबर का टॉपिक जो आपको क्लास दे रहे हैं यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।